हेलो, आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो बटरफ्लाई की शेप की होती है, नेक के अंदर यहाँ पे फिक्स होती है। यानी कि थायराइड के इम्बैलेंस से कई सारे शरीर के अंदर चेंजेस पाए गए हैं। जैसे कि थायराइड को मेटाबॉलिज्म मैनेजर माना जाता है, डाइजेशन में भी तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ ही साथ एनर्जी बूस्टर भी होता है, अपने मूड को भी बना के रखने का काम करता है। थायराइड ज़रूरत से कम सिक्रेट होने से होती है कंडीशन, वो उसको बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। सो हाइपोथायराइड में क्या होता है, डिजीनेस आता है, स्लगिश आता है, हेयर लॉस आता है, यानी कि स्लो फीलिंग आता है, एंड डिसफंक्शन सम ऑर्गन्स के होते हैं, जैसे कि गाड़ी बिना पेट्रोल की नहीं चलेगी। तो यहाँ पे हमें कुछ थायराइड के बूस्टर हम कैसे दे सकते हैं, बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सो खाने में से, फूड में से हमारे थायराइड को हम कैसे बैलेंस किया जाता है, ये यहाँ पे हम देखेंगे। यानी कि वेट गेन में भी हाइपोथायराइड बहुत वर्क करता है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट होता है आयोडीन रिच। आयोडीन एक ऐसा है कि रॉ मटेरियल है ये, यानी कि खाने में से हमें कंज्यूम करना है। T3 T4 को प्रोड्यूस करने में आयोडीन हेल्प करता है। सो हमें मिलता है सीवीड से एंड आयोडाइज सॉल्ट से। सेकेंड आता है सेलेनियम। सेलेनियम हमें थायराइड जर्नल में ऐसे बोला गया है कि ये T4 को T3 में कन्वर्ट करने का काम करता है सेलेनियम। सो ब्राज़ील नट है, सनफ्लावर सीड्स से, मशरूम से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स। जिंक आता है। जिंक में थायराइड स्टिमुलेटिव हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम, प्रोड्यूस करने का काम जिंक करता है। सब पम्पकिन सीड से आपको मिलेगा। यहाँ पे नट्स है, सम लेंटिन्स है, दाल है, पल्सेस है, काबुली चना है, उसमें से हमें मिल सकता है। जिंक डिफिशियंसी को, यानी कि कम हमें जिंक डिफिशियंसी को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, शरीर इसको माना गया है, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, यानी कि ऑटो इम्यून और हशीमोटो थायराइड में भी ये वर्क करेगा। सो चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, वॉलनट है, आप इसका कहीं पे भी कंज्यूम कर सकते हैं दिन में। और जो आता है ओमेगा 3 में, यानी कि DHA EPA, वो भी ज़रूरत है, लेकिन वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही मिलेगा, अदरवाइज हमें सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। विटामिन डी होता है, इम्यूनिटी से क्लोज कनेक्शन होता है, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है वो। एंड उसका हमें विटामिन डी का सोर्स है सनशाइन। एक्चुअली सनलाइट में हमें लेना है, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स हमें ले सकते हैं। नेक्स्ट आते आयरन सप्लीमेंट। आयरन बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज लो आयरन होने से थायराइड की कंडीशन क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो थायराइड नहीं हो, इसकी वजह से भी आयरन हमारा बॉडी में बैलेंस रखना जरूरी है, क्योंकि आयरन की वजह से ऑक्सीजन का लेवल बैलेंस किया जाता है। जैसे स्पिनच है, किनोआ है, लेंटिल सीड्स है, जो नट्स है, इसमें से भी हमें आयरन के सोर्सेस मिल सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि ऑक्सीडेटिव सेल्स को जो डैमेज होते हैं उसको बचाने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। सो बीटा कैरोटीन वो एक लेना पड़ेगा, यानी कि बेरीज है, स्वीट पोटैटोज है। सो इन फूड को हमारे डाइट में कंज्यूम करने से थायराइड को बैलेंस किया जा सकता है। सो ये फूड थेरेपी भी अप्लाई करके देखिए। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।